वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हो? तो बहुत लड़कों के कमेंट आ रहे हैं कि साहब ये हमें सप्लाई की जो आईसी हैं वो मिल नहीं रही। तो उस लड़कों को मैंने काफ़ी को बताया भी है, लेकिन मैं आज विस्तार से बता देता हूँ कि ये महानगरों में रहते हैं उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आउट में लोग हैं काम करते भी हैं पीसीबीओं का, लेकिन उनके पार्ट्स की समस्या रहती है। तो उनको मैं आज ये विशेष तरीके से बताने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से व्यवस्था करता हूँ इनकी। हालांकि हमें तो मार्केट से भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें सस्ती पड़े, हमें ओरिजिनल पार्ट्स मिले, इसलिए मैं ये करता हूँ। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सब SMPS है, ये सारी SMPS है, जिसको भी आप देखोगे वो SMPS है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये देखिए ये SMPS है, तो इसमें ये सप्लाई की आईसी लग रही है, ये मूव लग रही है, जो मूव होती है अपनी तीन मूव लग रही है देखिए। फिर ये एक ये मोसपेड लगा है, ये मोसपेड भी काम आ जाता है। आउटर में जैसे 25 वोल्ट के कैपेसिटर लग रहे हैं 1000 mAh 25 वोल्ट, तो ये भी काम आ जाते हैं। और ये डाइवर्ट्स हैं, सारे डाइवर्ट्स काम आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये क्या है। अब देखिए ये वाली अलग है, लेकिन ये सारी जो भी हैं कंपनी की हैं। जीनस जो है कंपनी है और बढ़िया कंपनी है, हर एक बढ़िया पार्ट्स हैं इसके अंदर, जो भी पार्ट्स हैं वो फर्स्ट क्लास पार्ट्स। देखिए अब जैसे ऐसी सप्लाई मिल जाती हैं ये, लेकिन ये मैं कहाँ से लाया हूँ और कैसे लाया हूँ ये मैं आपको थोड़ा दर्शाता हूँ कि मैं ये कबाड़ से खरीद के लाया हूँ दोस्तों। ये अभी देखिए आईसी लग रही है, ऑटो कपलर लग रहा, ये सारे वही आइटम होते हैं जो अब जैसे ये रिले लग रही है, ये मार्केट में रिले बहुत कम अवेलेबल होती है। मूव लग रहा है, ये छोटे छोटे कैपेसिटर भी हैं। अब ये देखिए आप, इसमें भी सप्लाई की आईसी लग रही है, ऑटो कपलर लग रहा है, रिले देखिए कितनी शानदार रिले लग रही है इसमें। तो ये चीज़ें आराम से काम आती हैं दोस्तों। फिर ये रेजिस्टेंस, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी होती हैं कई, तो अच्छी तरह काम आती हैं। अब हालांकि ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये सप्लाई की आईसी है ये, लेकिन ये वाली आईसी जो है CP1001PN, ये भी बहुत आ जाती है काम में। मैं कई बार दूसरी पीसीबी में इस्तेमाल कर चुका हूँ इनको। बाकी इनमें जो लग रही हैं सारी आईसियाँ पीसीबी में काम अपने आती हैं, जो भी एसी की पीसीबी हैं, फ्रिज की हैं, वॉशिंग मशीन की हैं, इनमें ये काम आती हैं। देखिए ये मोसपेड भी लग रहा है, आईसी भी लग रही है। ये रेजिस्टेंस भी कई बार ऐसे तो नहीं आती है, लेकिन जोड़ तोड़ करने में काम आती हैं ये। और इनमें देखिए ये TNY 264 है, ये TNY 264 की ये आईसी है। तो ये आईसी आराम से काम में आती है, खूब आती है, 64 आती है। फिर ये देखिए ये वाली के अंदर जो है TNY 278 है। तो कई जगह ऐसा होता है दोस्तों 77 लगी रहती है, 277 लगी रहती है, TNY 277, तो उसकी जगह 78 लगा देते हैं तो वो काम कर जाती है अपनी। वो 77 आपको कहीं नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। TNY 277 अगर नहीं मिलती है और अगर आपके पास 78 है तो आप 78 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से फर्स्ट क्लास काम करती है। अब देखिए इसमें ये भी मूव लगाया है, लिखा है बाकायदा मूव, तो यह मूव है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। और दोस्तों मोस्ट बात एक और है, अब इस वाली पीसीबी में देखिए आईसी तो है ही है, मोसपेड भी है, प्लस ये दो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर हैं। ये वाले ब्रिज रेक्टिफायर आपको मिलना, मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही पार्ट से 60 70 80 रुपये ले लेते हैं अपने से। आईसी भी 70 80 से कम की कोई आईसी नहीं आती है। मोसपेड है तो मोसपेड की अगर गणित ना करे तो 40-50 रुपये तो इसके भी मानो आप। तो ये कोई घाटे वाला सौदा नहीं होता। मैं स्क्रैप से लाया हूँ इसको, जो भी मेरी पीसीबी है ये सब मैं स्क्रैप से खरीद के लाया हूँ, ये जो भी पड़ी है। तो ये मेरा एक पीसीबी जब मैंने खरीदी है वहाँ से, तो ये मैं तोल में लाया हूँ ये, तो तोल के हिसाब से मेरे एक पीसीबी 10 रुपये कॉस्ट आई है ये। अब 10 रुपये कॉस्ट में क्या बुरी है दोस्तों, आईसी भी है, छोटे देखिए डाइवर्ट है, ये डाइवर्ट चिप डाइवर्ट है, ये आप मिलने असेंबली डाइवर्ट है, मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये अपने पास पड़ा तो कभी निकाला, तुरंत डाला, काम हो गया आराम से। तो ये एक, और सब
जीनस कंपनी की हैं। ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके पार्ट्स जो भी आते हैं वो बढ़िया जाते हैं, घटिया एक भी पार्ट्स नहीं आता है। अब देखिए ये एक अलग मॉडल है, इसमें लिखा है TNY 253। तो ये दोस्तों TNY 253 जो IC है ये सैमसंग की PCB में लगती हैं। ये सैमसंग की PCB में यही वाली IC लगती है TNY 253 PN। ये वही IC हैं जो काम में लेते हैं। तो ये सब ICयाँ फ्रेंड्स काम में आ जाती हैं, लेने वाला चाहिए। अब देखिए इसमें भी वही रेजिस्टेंसें लग रही हैं, कितनी शानदार रेजिस्टेंस है। ये 3 फेस की लाइन में यूज की हुई चीज़ है ये। खैर मेरे को पता भी है कि ये PCB ये सप्लाई किस में लगती है, लेकिन मैं अब वो शो नहीं कर सकता कि मैं किस में लगती है। लेकिन ये आपको जहाँ आपके आसपास कबाड़ है वहाँ ये ऐसी सप्लाइयाँ मिल जाएंगी आपको। ऐसी सप्लाई में अब देखो जैसे मैंने ये पार्ट्स कुछ सप्लाई के निकाल भी लिए मैंने। IC तो कर लग रही है अभी भी, लेकिन मैंने ये कुछ ICयाँ भी निकाली हैं। देखिए एक IC ये निकाली है, एक ये वाली IC निकाली है। ये ब्रिज रेक्टिफायर मैंने ये देखिए निकाले हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर आपको मिलता ही नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिलता, ये हमें भी नहीं मिल रहा मार्केट में भी है। ये मोसपेट है दोनों। ये मूव है, मूव बहुत फर्स्ट क्लास क्वालिटी के मूव है, ओरिजिनल सारे पार्ट्स ओरिजिनल है। देखिए ये वाला भी मूव है, ये वाला भी मूव है। ये कैपेसिटर्स हैं, ये डायोड है। ये 2661 है, 2661 है, आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये 2561 है, 2561 ऑटो कपलर है, मार्केट में बहुत कम मिलता है ये। लेकिन इन PCB में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो मैं तो जहाँ तक काम करता हूँ 90% इन ऐसे पीस का ही यूज़ करता हूँ। इनमें से सामान निकालता हूँ, डालता हूँ, मेरा काम हो जाता है। तो आपके नज़दीक जो भी कोई कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कबाड़ का स्टोर कहीं है, तो वहाँ से आप परचेज़ करने की कोशिश करें, ताकि आपको ICयाँ हर पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया SMPS है। मैं ये जब भी फालतू बैठा रहता हूँ तो इनमें से निकाल के और डब्बों में सेट करता रहता हूँ। तो आप भी इस तरह से ये चीज़ें निकालो और सेट करो। ऑक्सीजन में जब भी ऑक्सीजन हो तो आप निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा करने के बाद आप सीजन में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगी। देखो अभी ये निकाल लिया मैंने, कुछ हद तक निकल गए, कुछ हद तक बाकी हैं, लेकिन मैं ये डायोड पूरे निकालूंगा, ये IC भी मैं निकालूंगा, ये ऑटो कपलर भी मैं निकालूंगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम की हैं। ये हर SMD डायोड मिलता ही नहीं है। अब देखिए कुछ रिले को सप्लाई देने वाले ये ट्रांजिस्टर है, ये वाला देखो ट्रांजिस्टर है, ये इस रिले को सप्लाई देता है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये वाला ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए कितने ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ट्रांजिस्टर बहुत काम के ट्रांजिस्टर होते हैं, इसलिए मैं इनको कुछ पार्ट्स निकालने वाले वो निकाल लेता हूँ, फिर भी मैं इनको रखता हूँ। क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो मैं यहाँ से उठाया तुरंत लगा देता हूँ, तुरंत काम हो जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहती है। रेजिस्टेंस भी जैसे 104 है, ये भी काम आती हैं, रेजिस्टेंस भी पूरी काम आती हैं। तो इस तरीके के आप बोर्ड आप मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो गए। अब देखो इसके अंदर ही SMD रेजिस्टेंस खूब लग रही हैं। ये रेजिस्टेंस बहुत बस कुछ नहीं, आपको तो चिमटी से पकड़ा, एक साइड से गर्म करोगे खट निकल जाएगा, तुरंत आप लगा सकते हो। अब देखो ये कुछ PCB हैं, इनमें ये लग रहे हैं, देखिए आप 2 लग रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ऑटो कपलर आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको। अरे आजकल की जो PCB आ रहे हैं 90% में यही वाले ऑटो कपलर आ रहे हैं, यही वाले ऑटो कपलर आ रहे हैं। अगर ब्लास्ट हो गया तो फिर मुश्किल है, फिर या तो जुगाड़ करो, तो जुगाड़ करते हैं तो फिर बैठता नहीं है। तो इससे अच्छा है, अब देखिए ये वाले ऑटो कपलर आराम से जिस PCB में लगाओगे आराम से, भले SMD में लगाओ या पिन वाले में लगाओ, दोनों में काम आ जाएगा ये। तो बहुत अच्छी तरीके से काम आते हैं दोस्तों। तो आप जो भी भाई पार्ट्स की मांग करते हैं या पार्ट्स के लिए समझना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी जो मैकेनिक हैं समझते हैं, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि जहाँ महानगर है वहाँ तो पार्ट्स मिल जाता है आसानी से, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आउट में जो भी कोई काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि वो बार बार यही कहते हैं कि ये पार्ट्स मुझे मिलते नहीं है, आप कहाँ से लाते हो, आप क्या करते हो। तो मैं 90% तो यही फंडा अपनाता हूँ, सीधी सी बात ये।
और 10% कोई नहीं है मेरे पास पार्ट्स, वो मार्केट से ले लिया, वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कबाड़ की तलाश में रहिए। जहाँ भी अपने नज़दीक में कोई कबाड़ी है उनके पास आप 2 दिन से 5 दिन से 7 दिन से जैसे भी आपको टाइम मिलता है एक बार राउंड मार लिया करो, ताकि आपको कभी कभी कुछ न कुछ मिलेगा। SMPS भले किसी चीज़ की हो, वो आपके काम फाइनल आएगी, ये तय है। क्योंकि SMPS में वही चीज़ें लगती हैं जो अपनी ICU में इसमें सॉरी SMPS में लगती हैं। 19-20 ज़रूर होता है लेकिन वो चीज़ें लग जाती हैं। तो दोस्तों अब आज की ये इतनी जानकारी थी मेरे पास, मैं आपको दिखा दिया हूँ। और जय हिंद, जय भारत। अगले